आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़ास ड्रिंक के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जिस्म में दर्द, थकावट, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का खिंचाव और इसकी तरह की लातादाद दर्द की अक़साम में नहायत मुफीद साबित होता है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपको जॉइंट पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्थराइटिस है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें खाते रहेंगे जो जोड़ों में सोजिश का बायस बनती हैं तो ये ड्रिंक भी काम नहीं करेगी। आपको डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो आपके जॉइंट पेन को कम करें, उस पर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि किन चीज़ों को डाइट से निकालना ज़रूरी होता है। सबसे पहले शुगर अगर आप रोज़ाना ले रहे हैं तो ये जहर है, तो आप इस तरह अपने जॉइंट में ख़ुद इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपको दूर रहना है वो है सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, और ये ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरे हुए होते हैं। ओमेगा 6 फैट की वो किस्म होती है जो जिस्म में सोजिश पैदा करती है। इसके मुकाबले में देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा फ्लैक्सीड ऑयल, इससे आपको ओमेगा 3 मिलता है और ओमेगा 3 सोजिश को कम करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद बारी आती है ग्लूटेन की। कोई भी चीज़ जिसमें ग्लूटेन हो, जैसे गंदम या दूसरे अनाज, ये सिर्फ जॉइंट पे नहीं बल्कि ग्लूटेन आपके पूरे जिस्म में सोजिश पैदा करती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे ऑक्सलेट्स कहते हैं। ऑक्सलेट्स पतरी की तरह की चुभने वाली चीज़ होती है जिसके क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में जाके जमा हो जाते हैं और यही क्रिस्टल्स गुर्दे की पतरी की वजह बनते हैं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को जिस्म में ऑक्सलेट्स की शिकायत होती है, गुर्दे की पतरी की शक्ल में या जोड़ों के दर्द की शक्ल में, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई होती हैं। क्योंकि हमारे पेट में एक बैक्टीरिया होता है जिसे गुड बैक्टीरिया कहते हैं, ये नेचुरली उन ऑक्सलेट्स को ख़त्म करता है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये बैक्टीरिया जिस्म में से ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपका जिस्म ज़्यादा ऑक्सलेट सेंसिटिव हो जाता है और इस दर्द में मज़ीद इजाफा होता है। अगर आप कभी पालक, बादाम, चुकंदर, साग, टमाटर खाते हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि ये हाई ऑक्सलेट फूड्स हैं, इसमें भी अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज़्यादा शामिल करें तो ये उन ऑक्सलेट्स को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आखिर में वो केमिकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है वो है लेक्टिन्स। लेक्टिन्स मूंगफली में, गंदम में, लोबिया में, स्पेशली सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों में होता है। जो डाइट मैं रिकमेंड करता हूँ वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इसमें उनमें से कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं उस ड्रिंक की तरफ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपके जॉइंट्स में सूजन है तो ये ड्रिंक उसे कम करेगी। इस ड्रिंक का जो मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी का पाउडर सिर्फ एक छोटा चम्मच हम इस ड्रिंक में डालेंगे। एक गिलास लें, उसमें पानी डालें, आधा कप लें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। ये कोकोनट मिल्क का फ़ायदा ये होगा, एक तो ये ड्रिंक बहुत क्रीमी बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब आपने इसमें डालनी है एक चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000 तक बढ़ा देती है। फिर इस ड्रिंक में आपने डालना है एक स्कूप कोलेजन पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। चाहे तो इसे थोड़ा मीठा बनाने के लिए 1-2 ड्रॉप स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि कोकोनट मिल्क की एक अपनी मिठास होती है। ये आपका एक बहुत ही क्रीमी सा हल्दी और कोकोनट मिल्क का मिक्स होकर एक शेक तैयार हो जाएगा। इस ड्रिंक को आप मुस्तकिल अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए? हामला ख़वातीन को नहीं लेनी चाहिए, अल्सर है तो नहीं ले सकते। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।